अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये ट्रेस मेटल्स को, थोड़ी सी मिकदार में मेटल्स को पीपीएम में, यानी कि किसी चीज़ का मिलियंथवां हिस्सा उसमें डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे कि इसमें जो एक्साइटेशन एनर्जी का सोर्स है वो आईसीपी है, यानी कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा होता है। नाम से जाहिर हो रहा है कि वो प्लाज्मा जिसे आप इंड्यूस करते हो। अच्छा, अब इसका पूरा नाम है, ठीक है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एईएस। तो वो सारा हम देखेंगे। और फिर जब ये एक्साइटेड होगा प्लाज्मा से तो एक खास वेवलेंथ की लाइट खारिज होगी जिसका ताल्लुक होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन से, तो जिससे हमें उस मेटल की जो है पहचान होगी। ठीक है, तो ये इस इंड्यूस हुए प्लाज्मा के ज़रिए से जो यानी कि क्या पैदा हो रही है, एक्साइटेशन कॉज हो रही है, फिर एक खास वेवलेंथ की लाइट खारिज हो रही है, उसका ताल्लुक होगा मेटल की कॉन्सेंट्रेशन से, जिससे हम मेटल को पहचान सकेंगे। जिस तरह से सोडियम के बारे में हम कहते हैं कि 589 नैनोमीटर की लाइट खारिज होगी तो वो सोडियम होगा। अब नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग की तरफ हम आते हैं। प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पहले तो वो इसे मिस्ट में, एरोसोल में, ठीक है, आगे मैं दिखाती हूँ आपको। मिस्ट या एरोसोल क्या होता है कि हवा के अंदर लिक्विड के उस सॉल्यूशन के ड्रॉपलेट्स बेसिकली, ठीक है, फिर वो सॉल्वेंट को एवापोरेट करा देगा, फिर वो इसे यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर इनकी बॉन्डिंग को तोड़ के एटमाइजर के थ्रू इन्हें एटम्स में बदलेगा, फिर एक्साइटेशन काज करेगा, फिर एक्साइटेशन से ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, खास वेवलेंथ की रे को एमिट करेंगे। जैसे कि सोडियम जो होता है 589 नैनोमीटर की लाइट को जो है खारिज करता है। नेक्स्ट हम इसकी जो है डायग्राम की तरफ आते हैं। सैंपल सोल्यूशन है, नोबलाइजर के थ्रू उसका स्प्रे हो रहा है ऊपर की तरफ। प्लाज्मा कैसे पैदा हो रहा है, अर्गोन गैस पंप से जा रही है, ठीक है, और आईसीपी टॉर्च के अंदर भी है, वो हम अलग से आईसीपी टॉर्च देखेंगे। जो अर्गोन गैस है वो टेस्ला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड वाली होती है, वो सीड इलेक्ट्रॉन देगी, वो अर्गोन गैस से टकरा के इसे प्लाज्मा में बदल देगी, और प्लाज्मा ही इसे जो है यानी कि वेपराइज और फिर एटम, फिर एक्साइटेशन काज करना। अच्छा, अब इसके जो बाहर में अर्गोन, ये क्वार्टस की बनी हुई ट्यूब्स होती है, इसके बाहर जो अर्गोन है वो इसे ठंडा करता है, इसके बीच वाला जो है वो क्या करता है, प्लाज्मा क्रिएट करता है, और इसके अंदर वाला इंजेक्टर में जो अर्गोन होता है वो बेसिकली सैंपल के जो है साथ होता है, ठीक है। और साथ ही इसमें यानी कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, अब आगे की तरफ हम ये डायग्राम आप देख लें, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जैसे कि डायग्राम में अभी मैंने दिखाया है, आपने साथ साथ एक बार अब ये सुन ले, दोबारा वीडियो को चला के रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेना है, अपने कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि 3-4 बुक से कंसल्ट करके मैंने बनाया। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बाकी भी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे चैनल पर जो है मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें सोर्स होता है, सोर्स इसमें क्या है, प्लाज्मा है जिसमें कैटाइन, आयनाइन और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। इसका टेम्परेचर 5000 से 10,000 होता है, ठीक है। और ये यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि टेस्ला कॉइल से हम खुद इंड्यूस करा था। टेस्ला कॉइल टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देगा, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो भी यानी कि इस प्लाज्मा को बरकरार रखने में मदद देगी। और प्लाज्मा कैसे पैदा होता है, इग्निशन ऑफ स्पार्क, चिंगारी का आना टेस्ला कॉइल से। और वो चिंगारी बेसिकली क्या होती है, वो हमारे पास जो है सीड इलेक्ट्रॉन होती हैं जो कि अर्गोन गैस से टकराते हैं, ठीक है, और फिर वो एक खास वेवलेंथ की लाइट खारिज होती है, जो कि फिर हमारे पास जो है अभी डायग्राम का, अभी दोबारा से वीडियो चला के आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तो वो आ जाएगा कि फिर वो जो है आपके पास एट द एंड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यानी कि गोल गोल वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, वो यानी कि टकराते हैं इसके साथ, और इसे कैटाइंस, एनाइंस और न्यूट्रल एटम्स का जो एक मिक्सचर होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर जो है बदल देते हैं। अब इसके डायग्राम को जो है मैं आपको दिखा के जूम करके जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से रेडियो वेव्स पैदा हो रही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। नीचे की तरफ देखें तो सैंपल सोल्यूशन आ रहा है, पंप उसे स्प्रे चैम्बर में भेज रहा है, बड़े मालिक्यूल नीचे की तरफ वेस्ट हो जाएंगे जिसे हम ड्रेन होना भी कहते हैं, और नेबुलाइजर के थ्रू उनका स्प्रे हो जाएगा, उधर से अर्गोन गैस आ रही है, ठीक है। टेस्ला कॉइल इसके अंदर होती है, ठीक है, उसकी डायग्राम भी मैं आपको एट द एंड अंदर से दिखा देती हूँ, जो कि सीड इलेक्ट्रॉन देगी, जो कि फिर सीड इलेक्ट्रॉन दोगी, वो अर्गोन गैस से टकराएगा, अर्गोन गैस से टकराने के बाद वो उसे प्लाज्मा में बदल देगा, यानी कि कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल एयर एटम्स का मिक्सचर। वो प्लाज्मा इतना ज़्यादा होता है कि वो यानी कि एक तो इसके सॉल्वेंट को उड़ा देगा, फिर इसकी आपस में बॉन्डिंग खत्म करके इसे एटम्स में कन्वर्ट करेगा, इसे एक्साइट करेगा, फिर ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, रे एमिट करके वो आगे स्पेक्ट्रोमीटर के पास जाएगी। फिर पीएमटी, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स होती हैं जो कि फोटो यानी कि इस रे को मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ा देती हैं, इन्हांस कर देती हैं। फिर माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रहेगा, वो इसे डिटेक्ट करेंगी, कंप्यूटर के पास आपके पास जो है पिक्स बनकर आ जाएंगी,
ठीक है, तो ये सारा जो है हमारे पास था ICP-AES इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के बारे में। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए जो है हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।